दोहरे चरित्र के लोग हैं। आप बीजेपी जो हिंदुओं की वकालत करती है, आप देखिए वो ज्यादातर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को जो है केवल उछाल रही है। और वो भी कैसे मुद्दे? भाई अगर आपको मुद्दे ही उछालना है तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो बोलते हैं अगर भारत पाकिस्तान में जंग होनी चाहिए तो वो गरीबी के खिलाफ होनी चाहिए, वो कुपोषण के खिलाफ होनी चाहिए। तो आप कहते तो कुछ और हैं और यहाँ जी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उछालते हैं। तो क्या इनका जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, क्या यहाँ पे वो अशिक्षा के खिलाफ है? क्या ये मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम का बना रही है, क्या ये रोजगार के लिए है? क्या ये कुपोषण से मुक्ति के लिए है? क्या ये सुरक्षा के लिए है? नहीं। किसके लिए है? मंदिर के लिए है, मस्जिद के लिए है। ये क्यों है? क्योंकि मंदिर मस्जिद लोगों का भावनात्मक मुद्दा है और भावना के सामने जो है विकास फीका पड़ जाता है, विकास की डिमांड खत्म हो जाती है। तो एक तरफ ये दूसरे देशों में जाके क्या बोलते हैं, कुछ और भाषा बोलते हैं, और अपने देश में क्या है, हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाने की कोशिश करते हैं और अपने को हिंदुओं का जो ठेकेदार बताते हैं। तो वही माननीय बहन जी ने पेश किया है कि जो कांग्रेस पार्टी हमेशा से भारत के इतिहास को गलत तरीके से, या ब्राह्मणवादी जितने भी इतिहासकार हैं, जो बाबा साहब ने बताया है कि इन्होंने भारत के इतिहास को कचरे का वो बना दिया है, भारत का इतिहास एक कचरे की तरह लिख दिया है। और सबसे जो लेटेस्ट इतिहास है, जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा है, उसमें बाबा साहब के चुनाव को लेके है कि कैसे जातिवादी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब जो खुलना जासूर से जीत के आए थे, उस एरिया को भारत की जो भारत पाकिस्तान में एरिया जो जाना था, उसकी जो क्राइटेरिया थी, उसका जो सिद्धांत तय किया गया था, उस सिद्धांत के तहत खुलना जासूर मेजॉरिटी हिंदुओं की पॉपुलेशन थी। लेकिन उसके बावजूद भी जातिवादी कांग्रेस ने बाबा साहब और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी माइनॉरिटी के नफरत के चलते उस एरिया को पाकिस्तान में दे दिया। और जिसके कारण आज जब बांग्लादेश में ये समस्या खड़ी हुई है, जहां शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया जा रहा है, तो आज वही बहन जी मुद्दा उठा रही हैं कि भाई तुम अगर हितैषी बनते हो तो जो बांग्लादेश में तुम जानते हो जब कांग्रेस इस देश में गलत की है, गलत इतिहास बताई है, तो ये जो सच्चा इतिहास है उसका हवाला देते हुए बहन जी ये लोगों को बता रही हैं कि अगर बीजेपी सही में हिंदुओं की हितैषी है तो वहां इंटरफेयर करे, वहां के जो हिंदू लोग हैं उनको भारत में लाए, क्योंकि वो वास्तव में है भारत के, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी की जातिवादी मानसिकता के कारण उनको जो है बांग्लादेश जाना पड़ा। क्योंकि बाबा साहब को भी उन्होंने भेजने की कोशिश की, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर वो वहां से सदस्यता अपनी इस्तीफा देके फिर दोबारा जो है वो भारत की संसद में पहुंचे बंबई से। तो बाबा साहब तो कामयाब हो गए, लेकिन वो लोग चूंकि वहां के बासिंदे थे, वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। तो आज जरूरत है कि जब मुस्लिम समाज के लोग बांग्लादेश में उन पे अत्याचार कर रहे हैं, तो हिंदू का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको वापस ले आए। तो अब देखना है कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये कितने जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को ये बताने में सक्षम होते हैं कि ये हिंदुओं के हितैषी हैं। ये सही एक ऐसा परीक्षा की घड़ी आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के सामने, जहां वो अपने चाल चरित्र चेहरे से सबके सामने बेनकाब हो जाएगी। और वही बेनकाब करने के लिए माननीय बहन जी ने आज जनता के सामने ये बात रखी है कि सच्चाई ये है, और जो लोग हिंदुओं को, शेड्यूल कास्ट को हिंदू मान के उनकी नुमाइंदगी करते हैं, अब समय आ चुका है उनके चेहरे से नकाब उतारने का। और आज वो अपनी फुल मेजॉरिटी में केंद्र की सत्ता में है, अब देखना है कि वो क्या करते हैं। जी अभिषेक जी, एक भी बात समझ में आ रही है कि शीतकालीन सत्र जारी है, न राज्यसभा ठीक से चल पा रही है, न लोकसभा चलते हुए दिखाई दे रही है। 1-1.5 घंटे के फासले से ज्यादा न किसी भी तरीके की जो लोकसभा और राज्यसभा वो चलते हुए नहीं दिखाई दे रही। इस बीच खास तौर पर देश की तमाम जो समस्याओं को लेकर संसद में चर्चा बातचीत होनी चाहिए। ऐसे में संभल मामले को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार बातचीत कर रही, लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रही है।
तो बहन मायावती ने आरोप लगाया कि इनका ये मसला सिर्फ और सिर्फ वहां के जो मुस्लिम वोटर है उनको अपने पाले में लेना है, इनको देश के विकास और उत्तर प्रदेश और आसपास के तमाम क्षेत्रों के देश की तमाम समस्या का निवारण करने से लेना देना नहीं है। ये बात कही गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, संभल का जो मामला है, आपको याद होगा कि वो उपचुनाव से पहले जो है उसको कुरेदा गया। जानबूझ के संभल को क्या है, संभल का मुद्दा क्रिएट किया गया। क्यों क्रिएट किया गया? क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जब तक ये लोग मुस्लिमों के खिलाफ एजेंडा नहीं चलाएंगे, तब तक न हिंदू पोलराइज होगा, न मुस्लिम पोलराइज होगा। अगर हिंदू पोलराइज होगा तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, अगर मुस्लिम पोलराइज होगा तो उसका फायदा समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को मिलेगा। अब आपको कुछ करना ना पड़े, जिसको कहते हैं ना गंदी राजनीति, लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं कि राजनीति गंदी होती है। राजनीति गंदी ऐसे ही है कि आपको जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को समझाए बगैर, उन मुद्दों के बिना चुनाव में गए ही आपने एक ऐसा मुद्दा लोगों के सामने रखा कि एक तबका जो है एक खास पार्टी के प्रति जवाबदेह बन गया और दूसरा तबका आपके प्रति जवाबदेह बन गया। तो ऐसे में जनता के मुद्दे हो जाए, गुमराह करके आपने क्या किया, लोगों को बांट के राजनीति की। और बांटने वाली राजनीति क्या होती है, उसको लोग गंदी राजनीति बोलते हैं। तो चूंकि बीजेपी हो या समाजवादी हो, कांग्रेस हो, ये लोग गंदी राजनीति को के पालनहार लोग हैं, इसलिए इन लोगों ने संभल जैसे मुद्दे को क्या है जन्म दिया है, ताकि उसकी राजनीतिक जो है उसका लाभ ले सके। तो इसके पीछे सिर्फ इनकी गंदी राजनीतिक सोच है, जो हिंदू मुसलमान को के नाम पे इनको वोट देने के लिए जो है, इन्होंने वोट हासिल करने के लिए इस तरह का काम किया है। जी सर, कांग्रेस ने जो इतिहास में जिस तरीके से आपने शुरुआती दौर में कहा कि जैसोर खुलना जो है वो क्षेत्र को पाकिस्तान में सबसे पहले देने का काम किया गया, फिर आज वो बांग्लादेश का हिस्सा है। तो मसला ये है कि क्या कांग्रेस ने जो गलती की, उस गलती को सुधारने के लिए जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चलने वाली जो कांग्रेस है, जो विपक्षी दल के नेता है, क्या इस मसले को लेकर वो संसद में या फिर इस तरीके का कोई प्रेशर निर्माण करेंगे सरकार पर कि वहां के दलितों को पर होने वाले जो अन्य अत्याचार उससे उन्हें संरक्षण दे पाए? देखिए, राहुल गांधी संविधान दिखा सकते हैं। आपको पता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव था, तो उन्होंने संविधान की किताब दिखाई दलितों को, तो दलितों ने उनको जो है संविधान का डर लगा, उन्होंने उनको वोट दे दिया। तो उनको ऐसा लगा कि दलितों को अगर लुभाना है तो संविधान का क्या है, कॉपी उनको दिखानी पड़ेगी। ऐसी ही कोशिश उन्होंने महाराष्ट्र के अभी जो प्रदेश के इलेक्शन हुए, विधानसभा के इलेक्शन हुए, कांग्रेस पार्टी ने ये चाल सोचा कि महाराष्ट्र में भी सक्सेस हो जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र में संविधान दिखाना इनका ये प्रोपेगेंडा चला नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि कांग्रेस संविधान के कितनी खिलाफ है। तो अब जो है, सच पूछिए तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है जिसपे वो भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामेंट के भीतर घेर सके। ऐसे में जनता को, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट भी कर रही है, जनता को ये बताने के लिए कि हम जनता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं, तो ऐसे में जो संभल का मुद्दा उठा रही है, मुसलमानों को मुद्दा उठा रही है। अगर आप मुसलमानों के विकास का मुद्दा उठाएं तो मुझे लगता है कि मुसलमानों को उससे ज्यादा फायदा। लेकिन हम, चाहे कांग्रेस पार्टी सत्ता में हो, चाहे कांग्रेस पार्टी विपक्ष में हो, हमेशा मुद्दा कौन सा बनता है, सुरक्षा का मुद्दा बनता है। जब आप सत्ता में होते हैं तो सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। देखिए पराग जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और कांग्रेस का सवाल है, तो ये कभी भी बहुजन हितैषी नहीं रहे, या ये कहिए कि एससी एसटी ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक खास करके मुस्लिमों के हितैषी नहीं रहे। हालांकि मुस्लिम और दलित
जब मिलते हैं तभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है। दलित और पिछड़े जब मिलते हैं तभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। ये हकीकत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हो चाहे कांग्रेस की सत्ता हो, तो उसमें सबसे ज्यादा किसके हक हकूक मारे जाते हैं? अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के, मुसलमानों के। तो इनकी जो नीति है, वो नीति क्या है? हमेशा बहुजन विरोधी रही है। और बहुजन, चूंकि आज देश में अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों की राजनीतिक जो है सोच समझ बढ़ रही है, अपने वोटों की लोग कीमत को पहचानने लगे हैं। ऐसे में लोगों के बीच में मुद्दे लेके जाना जो है, इन दोनों के लिए क्या है? बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज लोग अब देखिए 2014 के इलेक्टोरल कैंपेन में नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हम 15 लाख रुपए देंगे। जनता हमेशा पूछती है कि भाई आपका 15 लाख रुपए कब मिलेगा? तो जनता के पास वो रिकॉर्डिंग है। तो अब ये लोग जानते हैं कि कोई भी वादा किए तो जनता हमको क्या है? घेर लेगी। इसलिए ऐसे मुद्दे के साथ आप जनता के बीच में रहो जिसका मुद्दा हमेशा जनता क्या है? हमेशा अपने दिलो दिमाग में क्या है? बिठाए रखे। और इसके लिए जो है वो जातीय दंगे, धार्मिक जो है दंगे, ये इनकी जो है स्ट्रेटजी है कि हम इस तरह से हम अपने आप को राजनीति में रेलिवेंट बना के रखेंगे, सत्ता के करीब रहेंगे। सत्ता जो मुसलमान हैं, जो हिंदू के नाम पे दलित और पिछड़े हैं, वो हमेशा इनको जो है सत्ता में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये इनकी बहुत ओछी राजनीति है जिसका शिकार जो है खास करके बहुजन लोग बन रहे हैं। और मुसलमान समाज को बहुत सोचने की जरूरत है कि ये जो हर मस्जिद के नीचे मंदिर बनाने का जो नारा दे रहे हैं, अगर इस नारे को रोकना है तो आपको बहुजन समाज पार्टी, या ये कहिए कि आपको दलितों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप कांग्रेस में जब तक खड़े होते रहेंगे तब तक हर मंदिर के नीचे जो है हर मस्जिद के नीचे इनका मंदिर मिलता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप दलितों के साथ खड़े होंगे, बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होंगे, उस दिन से जो है हर मस्जिद के नीचे से मंदिर निकलना बंद हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि इस देश में विकास हो, इस देश में आपकी बात, आपकी सुरक्षा हो,